इन्फॉर्मेशन है कोई पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, किससे इनसे इन्फॉर्मेशन लेने आप तो बैठो ना, आप बैठो ना, बाकी लोग बैठो। कितने लोग खड़े हो, कितने लोग खड़े हो, आप कितने लोग खड़े हो, आपके साथ लोग खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर वापस जाओ, अपनी सीट पर वापस जाओ, जाओ वापस अपनी सीट पर, अपनी सीट पर वापस जाओ। अपनी सीट पर वापस जाओ, जाओ वापस अपनी सीट पर। इनको बाहर ले लो, इनको बाहर ले लो, बाहर ले लो, ले लो बाहर। मार्शल आउट कराने का हमारा जो जो हमें मार्शल आउट किया गया उसका रीज़न ये था कि जिस वक्त ऑनरेबल सीएम साहब ने जो कठुआ किलिंग्स हुई, जो हमने ही सुबह जिस वक्त हम हाउस में दाखिल हुए उस वक्त हमने ही डिमांड की कि हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि इस पे बात होनी चाहिए कि इनोसेंट सिविलियन की किलिंग क्यों हो रही है आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में, यहाँ गैंग वार क्यों शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो है चाहे मक्खन दीन की किलिंग हो, चाहे वसीम की किलिंग हो, या जो कल अनफॉर्चुनेटली 3 सिविलियन की किलिंग हुई, तो उस पर बात होनी चाहिए। और हमने ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन में बैठे जो अराकीन है, जो बीजेपी वाले हैं, हमने उनको भी कहा कि आप इस बारे में बात कीजिए। इस वक्त आप मरकज़ी सरकार के साथ डिस्कस कीजिए, आप एलजी साहब के साथ डिस्कस कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप इस बारे में आवाज़ उठाइए। लेकिन उन्होंने जो है वो जोर दे रहे थे क्वेश्चन आवर पर, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद जब क्वेश्चन आवर ख़त्म हुआ, ऑनरेबल सीएम साहब ने जब मजम्मत की, हमने उनको कहा कि आप कठुआ किलिंग्स के साथ साथ आप मक्खन दीन और वसीम की किलिंग की भी मजम्मत कीजिए। उस पर ऑनरेबल सीएम साहब ने ना ही मजम्मत की बल्कि हमने जब अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया तो हमें वहाँ से मार्शल आउट किया गया। यहाँ सिलेक्टिव कंडमनेशन, सिलेक्टिव जो मजम्मत है ये नहीं चलेगा। मतलब जिस तरह हम चाहे कठुआ में किलिंग्स हुई, चाहे बारामूला दारपोरा में किलिंग्स हुई, हमने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि हमने विजिट भी किया फैमिलीज़ को, और हम कठुआ भी जाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इजाज़त मिलेगी हम वहाँ पे भी ताज़ियत के लिए जाएंगे। तो इंसानी जान का मसला है, इसमें जो है सिलेक्टिव कंडमनेशन नहीं होनी चाहिए। हम जी जो गुलमर्ग के ऊपर जो उमर साहब ने जो जवाब जो उन्होंने दिया वो जवाब सही नहीं है। अगर कोई भी छोटे से छोटा इवेंट भी अगर कहीं होता है, अगर 2 लोग कहीं पे बैठते हैं, तो उसके लिए भी जो है आप खुद समझ सकते हैं, आप जिम्मेदार जो है मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इजाज़त मांगनी पड़ती है। अगर इतना बड़ा एक इवेंट, एक कंट्रोवर्शियल इवेंट अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया किसी प्राइवेट पार्टी ने, किसी प्राइवेट होटल में, क्या उन्होंने इससे पहले परमिशन नहीं लिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर परमिशन नहीं लिया तब भी जो है वो जुर्मदार है। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जो है इतना सेंसिटिव, इतना कंट्रोवर्शियल इवेंट जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने इजाज़त क्यों नहीं मांगी सरकार से। उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ।